मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हमारा देश भारत धर्म प्रधान देश है। भारतवासी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रकार का धर्म कर्म अपने जीवन में करते ही रहते हैं। पद्धतियाँ अलग होंगे, तौर तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हर भारतवासी धार्मिक अपनी वृत्ति को पालन करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करता है। ये भी देखा गया है कि लोग समझते हैं कि पढ़े लिखे जो समाज है, पढ़े लिखे व्यक्ति बुद्धिजीवी होते हैं और वह जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको देखते हैं, कोई बात उनकी बुद्धि में अपील नहीं करती या समझ नहीं आती, तो शायद वह धर्म की पद्धतियों को फॉलो करना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतवासियों के अंदर बहुत गहरी आस्था है, इसलिए अगर उनको कोई बात का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं भी होता तो भी वो पढ़े लिखे होने के कारण, सब कुछ इस कई चीज़ों को ना समझने के कारण भी वो हमारी परंपराओं को फॉलो करते रहते हैं। वो सोचते हैं हमारी समझ से बाहर होगा, पर आखिर हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे आचार्यों ने कुछ पद्धतियाँ बनाई हैं, उसमें अवश्य कुछ भला ही होगा। इस हिसाब से भी आप देखेंगे कि भारत के अंदर जितना धर्म कर्म होता है शायद ही किसी और देश में होता हो। जीवन के हर स्टेप पर, हर मोड़ पर भारतवासी कुछ ना कुछ धार्मिक परंपराएं करते रहते हैं। साथ साथ ये भी हम अनुभव करते हैं कि परंपराएं करते हुए हम महसूस करते हैं कि अंदर से जो हमें प्राप्ति चाहिए वो हो नहीं रही, लेकिन एक ओर हम ये भी देखते हैं कि प्राप्ति नहीं हो रही, दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि अगर उन परंपराओं को करना छोड़ दें तो खाली खाली लगता है, इसलिए हम उसको कंटिन्यू किए जा रहे हैं। तो हमें ये सोचना होगा बैठकर अच्छी तरह से कि जो कुछ हम करते हैं उसका पर्पस क्या है और उससे क्या हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। क्योंकि जीवन में व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसका कुछ पर्पस होता है। पर्पस लेस तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। चाहे हम जाने में करते हैं, अनजाने में करते हैं, आस्था और विश्वास के आधार पर करते हैं या तर्क और बुद्धि के आधार पर करते हैं, करते तो हैं। तो पहली बात तो हमको ये निश्चित करनी है हर एक व्यक्ति को कि मैं जीवन में क्या चाहता हूँ, मैं जीवन से क्या चाहता हूँ, क्योंकि उसी के अनुसार हमें अपने कर्म करने होते हैं, अपने समय शक्ति साधनों का उपयोग करना होता है। तो अगर किसी से पूछें आप ये जो धार्मिक परंपराएं करते हो किस लिए करते हो, तो एक धुंधला सा एक मनुष्यों के मन में एक लक्ष्य होता है। वो कहते हैं हम मुक्ति के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मुक्ति क्या होती है, किस चीज़ से होती है, कब प्राप्त होती है, इसको हमने कभी गहरी तरह से नहीं सोचा। मुक्ति का अर्थ होता है छूटना। किसी चीज़ के ऑलरेडी कोई चीज़ हम कर रहे हैं उससे छूटना। अब किसी से बैठकर हम डिटेल में पूछें कि भाई आप मुक्ति चाहते हो, किस से छूटना चाहते हो, तो प्रायः यही उत्तर देते हैं कि देखो दुनिया में तो दुख सुख दोनों हैं, दुख से हम छूटना चाहते हैं, उस सुख का क्या फ़ायदा जिसके साथ आखिर दुख भी आता है।
हमें यहाँ मृत्यु आती है, हमें रोग आता है, शोक आता है। ये दुनिया तो दुख ही दुख है, थोड़ा बहुत सुख है भी, पर अगर हम सुख को भी त्यागने को तैयार हैं, अगर हम दुख से छूट जाएं, तो उनसे पूछा जाए तो दुख से छूटने का अर्थ तो ये होगा कि आप जन्म मरण में आए ही नहीं। हाँ, वो कहते हैं हम यही चाहते हैं कि चाहे हम थोड़ा बहुत सुख है उसको भी त्यागने को तैयार हैं, पर हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। अच्छा, अब आप एक तो ये सोचें कि क्या जन्म मरण के चक्कर से कोई छूट सकता है, और जन्म मरण के चक्कर का पर्पस क्या है। तो आप देखेंगे कोई भी बीज जैसे होता है, अगर वो बीज रूप में ही रहता है, किसी ने उसका कभी फल देखा ही नहीं कि वो कभी पौधा भी बनता है, कोई फल फूल भी देता है, तो बीज बीज रूप में तो बीज रूप में ही रह जाएगा। इसी प्रकार से हम आत्माएं हैं। आत्माएं आत्मिक रूप में अपने निराकार रूप में अगर पड़ी हैं और निराकार रूप में पड़ी रहें, पर लोक में भी पड़ी रहें, तो आत्मा कोई अनुभूति नहीं कर सकती। ठीक है, ना दुख भोग सकती है, ना सुख भोग सकती है, वो कुछ कर ही नहीं सकती। तो जिस प्रकार से जो संसारिक पौधों के बीज होते हैं, बीज का स्वभाव ही है कि अपने सीज़न के अंदर उससे पौधा निकलता है। वो जिस प्रकार का भी होता है, वो बढ़ता है, पत्ते देता है, फल फूल देता है, लकड़ी देता है, सूख जाता है। तो पता लगता है कि अगर ये बीज है, मान लीजिए ये सेब का बीज है, इससे सेब का पौधा निकलता, बहुत सारे सेब देता है। इसी प्रकार से आम का बीज है। ये तो हम जीवन में अनुभव भी करते हैं। अगर आपके आसपास कोई पेड़ लगा हुआ है तो सारा वर्ष वो पेड़ खड़ा रहता है, लेकिन जब उसका सीज़न आता है, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जामुन का पेड़ आपके घर में लगा हुआ है या आम का पेड़ लगा हुआ है, सारा वर्ष खड़ा रहेगा। जब उसका सीज़न आएगा तो आप देखेंगे स्वाभाविक तौर पर नेचुरली उसके अंदर धीरे धीरे खुशबू आनी शुरू होगी, बूर लगेगा, छोटी सी फूल लगेगा, अर्थात अपने सीज़न में वो जो कुछ फल उसको देना है वो निकालेगा, खूब फलीभूत होगा। उसके बाद जब उसका सीज़न पूरा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आत्माएं हैं। अब आत्माएं को ये सोचे कि मैं कभी जन्म मरण में आऊँ ही नहीं, तो फिर उसका किसी ना उसको कोई अनुभूति होगी, ना अन्य किसी के साथ उसका संपर्क आएगा। अच्छा, अगर आप इसको तर्क के हिसाब से सोचें, क्या ऐसा संभव है? आप देखेंगे कि अगर ऐसी स्थिति कभी होती कि आत्माएं जन्म मरण में आती ही नहीं, तभी वो स्थिति दोबारा हो सकती है, क्योंकि हम इस वक्त शरीर में आए हुए हैं, जन्म मरण में आए हुए हैं, तो वो स्थिति तो हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। अब उससे अगली स्थिति क्या है कि चलिए हम सदा के लिए मुक्त नहीं होते, पर जितना समय हो सके उतना समय तो मुक्त हो जाएं। अब इस मुक्ति के लिए आवश्यक है कि मेरे जो मैं कर्म करता हूँ वो न्यूट्रल हो जाए, यानी उनका फल, उनका जो प्रभाव है वो ज़ीरो हो जाए, ना उसका प्लस प्रभाव रहे ना माइनस रहे। दूसरे शब्दों में, ना तो उन कर्मों का, अच्छे कर्मों के कारण कोई सुख का फल रहे, ना उन कर्मों का कोई गलत कर्मों के कारण, पाप के कारण कोई दुख का फल रहे। हम मुक्त ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जब हमें किसी भी प्रकार के, हम सब कर्मों के सब फल को चुकतू कर लें। अब इसमें भी बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। कई लोग तो ये समझते हैं कि मेरे अच्छे कर्म और मेरे खराब कर्म दोनों को हम आपस में बैलेंस करके बैलेंस निकालते हैं कि अच्छे कर्म खराब कर्मों को से घटा दिए, अच्छे कर्मों से खराब कर्म घटा दें, तो हम जितने अच्छे कर्म करेंगे उतने हमारे खराब कर्मों का अकाउंट नील हो जाएगा, उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। उनका भाव ये रहता है कि हम इतने अच्छे कर्म कर लें कि हमारे खराब कर्म ख़त्म ही हो जाएं उसके अगेंस्ट,
और हमें उनका दुख रूपी फल ना मिले। लेकिन कर्मों का जो गति है, जो भगवत गीता में भी कही गई है, कॉमन सेंस से भी आदमी ये समझ सकता है कि कर्मों की गति में इस प्रकार नहीं है कि मैंने किसी के साथ अच्छा हिसाब किताब बनाया, किसी के साथ बुरे कर्मों का मेरा हिसाब किताब है, तो दोनों हिसाब किताब आपस में हम घटा बढ़ा करके बैलेंस निकालें। नहीं, हमें अपने अच्छे कर्मों का भी फल अवश्य ही आता है, हमें अपने खराब कर्मों का फल भी अवश्य ही आता है। अब क्योंकि दोनों प्रकार के कर्मों का फल, कर्म हमने अनेक जन्म तक किए हैं, तो वो हमें फल जो है हमें पुनर्जन्म लेने पर विवश कर देगा, क्योंकि हमारे कर्मों का अकाउंट ख़त्म हुआ ही नहीं। इसलिए अगर इस बात को आप गौर से सोचेंगे कि कोई भी आत्मा जो इस जन्म मरण में एक बार ही आ जाती है, उसके कोई ऐसा दिन आएगा ही नहीं जिसके सभी कर्मों का अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। दूसरे शब्दों में वो अपने आप कुछ भी कर ले, अच्छे कर्म कर ले, तो भी वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। जो वो चाहता है कि मैं अच्छे बुरे कर्मों दोनों से कुछ समय के लिए तो मुक्त हो जाऊं, अर्थात मैं जन्म मरण से छूट जाऊं। अब इससे क्या पता लगता है कि मुक्ति होती है, क्योंकि हम देखते हैं इस सृष्टि नाटक में आत्माएं एक साथ नहीं आती हैं। जैसे किसी भी वृक्ष में सारे पत्ते एक साथ शुरू में नहीं निकलते हैं, लेकिन अंत तक जब वो वृक्ष पूरा संपन्न हो जाता है तो जितने पत्तों को निकलना होता है वो निकल आते हैं, अपने अपने समय कर निकल कर पूरी वृद्धि को पा लेते हैं। और उसके बाद ही वो पेड़ में पतझड़ होती है, वो पेड़ दोबारा सूख जाता है। इसी का वर्णन भगवत गीता में कहा है कि एक दिन ऐसा आता है जब सारी आत्माएं परम धाम में वापस लौट जाती हैं, फिर दोबारा वो इस सृष्टि चक्कर पर आनी शुरू होती हैं। अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुक्ति के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। मुक्ति के लिए कोई पुरुषार्थ है ही नहीं कि कोई भी आत्मा अपनी पुरुषार्थ करके इस जन्म मरण से मुक्त हो जाए, या यूँ कहें कि कोई भी आत्मा बीच में जब नाटक चल रहा है कुछ भी ऐसा मेहनत करे, कुछ भी ऐसा पुरुषार्थ करे, कोई भी ऐसा लक्ष्य रखे कि वो मुक्त हो जाए, होता ही नहीं। आज तक किसी ने नहीं आकर के कहा कि मैं मुक्त हो गया हूँ। ये केवल हम लोग भावना के कारण, सम्मान देने के कारण कह देते हैं। जैसे साधु परंपरा में कह देते हैं कि हमारे पूर्व महात्मा जी लीन हो गए, ब्रह्म लीन हो गए, अर्थात वो मुक्त हो गए। हम भी अपने इष्टजनों को जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम प्रायः कह देते हैं परलोक से धार गए या स्वर्गवास हो गए, यानी इस दुनिया में जन्म मरण से मुक्त हो गए। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि हम देखेंगे आबादी तो बढ़ती जाती है और इसमें और भी बहुत गहराई है। जैसे लोग कहते हैं कि मनुष्य पाप कर्म करने से पशु बन जाता है, पशु योनियों में चले जाता है। उसको भी हम टेस्ट करें, आज पाप कर्म तो बढ़ रहे हैं लेकिन आबादी मनुष्यों की बढ़ रही है। तो अगर पाप कर्म करने से व्यक्ति पशु योनियों में जाता तो अगले जन्म में सारे ही के सारे पशु योनियों में चले जाते। तो ये डिटेल की बात है। कहने का भाव ये है, आप हिसाब लगा कर देखो, आपके कर्म जो हैं उसका खाता कुछ ना कुछ बना ही रहेगा। और आज के कलयुग के अंदर तो पाप कर्मों का खाता बढ़ता जाता है, जैसे किसी गरीब का उधार का खाता बढ़ता जाता है। अब ऐसी स्थिति में मुक्ति तो हमारी हो ही नहीं सकती, इसलिए मुक्ति का लक्ष्य रखना ही गलत है। एक और बात है, हम जो भी धार्मिक पद्धतियाँ अपनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कई प्रकार के तो हम कर्म कांड करते हैं। जैसे हम जानते हैं तीर्थों पर जाना, तीर्थ स्नान करना, दान पुण्य करना, जप करना, तप करना, पाठ करना, क्रियाएं करना, और इस प्रकार के हम कर्म करते हैं। एक तो हम इसको धार्मिक विधि कहते हैं, दूसरे हम कहते हैं
ज्ञान का अर्जन करना, शास्त्र पढ़ना, गुरुओं के पास जाना, सत्संग करना, शास्त्रों के पाठ करना आदि आदि, जिससे हमें कुछ बुद्धि में कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिलती हैं। अब आप देखिए कि मान लीजिए ये कहा जाता है कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान योग कठिन है, ये कहा जाता है। इसलिए कर्म योग, अपने कर्म तो करते ही रहना है, इसलिए भक्ति योग सबसे आसान है, क्योंकि श्रद्धा भक्ति रख के भगवान में आप कर्म करते जाओ, तो वो भी एक श्रेष्ठ चीज़ है। क्योंकि भगवान में श्रद्धा रखोगे, आस्था रखोगे, तो आपसे पाप कर्म कम होंगे, अगर बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन आप देखेंगे एक तरफ हम अगर मुक्ति का लक्ष्य रखे हुए हैं, और मुक्ति के लक्ष्य में तो हमें ना ज्ञान की आवश्यकता है, ना जीवन में गुणों की धारणा की आवश्यकता है, ना किसी प्रकार का पुण्य कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पुण्य कर्म करने से आपका अच्छे कर्मों का खाता बनेगा, आपका दान करने से अच्छे कर्मों का खाता बनेगा, गुणवान बनने से आपको गुण कहाँ प्रकट करेंगे, गुणों को आप किसके साथ शेयर करेंगे, किसको गुणों का दान करेंगे, उसके लिए भी आपको शरीर चाहिए। अगर हम मुक्ति को प्राप्त कर लें तो गुण किस काम में आएंगे, इसलिए ज्ञान किस काम में आएगा। तो हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे धार्मिक पद्धति में कुछ चीज़ें तो इसलिए हैं कि हमारा जीवन में रहते हुए हम उनको प्रयोग करें, ताकि हमें अनुभूति हो। जैसे गुणवान बनना, हम सब जानते हैं कि देवताओं की जो मूर्तियां हैं, उनके आगे जा कर के हम जो प्रार्थनाएं करते हैं, अपने बारे में कुछ कहते हैं और देवताओं के बारे में कुछ कहते हैं, उनको ही अगर आप ले लें कि हम उन प्रार्थनाओं में क्या कहते हैं। हम प्रार्थना में देवताओं के लिए कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी हो। ये दो बातें ही ले लेते हैं। अगर देवता सर्वगुण संपन्न है, जैसा कि उनकी मूर्तियों से, उनकी हाव भाव से, उनकी आभा से प्रकट होता है, मूर्ति को भी इस प्रकार से बनाया जाता है कि देवता बहुत ही करुणामयी, दयामयी, क्षमामयी दृष्टि दे रहे हैं, और साथ साथ उनका हाथ होता है जैसे वो आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा, अब देवताएं भी अपने गुणों को प्रयोग में ला रहे हैं, अर्थात आज की डेट में ये तो स्पष्ट है कि भक्तों को उनकी मूर्तियों के द्वारा गुणों की आभास होता है, तभी तो मंदिर में जाते हैं कि थके थकाए दुनिया के शोर गुल, दुनिया की सारी ईर्ष्या द्वेष से बाहर होकर वो कुछ घड़ी के लिए मंदिर में जाते हैं, या अपने घर में कुछ छोटे मोटा उन्होंने मंदिर बनाया होता है, या देवताओं की मूर्ति के आगे बैठते हैं, या अकेले बैठकर भी देवी देवताओं का ध्यान करते हैं। तो आप देखेंगे किस लिए करते हैं, उनको इस बात का आभास होता है, इस बात की अनुभूति होती है कि देवताओं से हमें सुख, शांति, संतोष, प्रेम, सहानुभूति के वाइब्रेशन आ रहे हैं, इसीलिए तो जाते हैं। अगर कुछ भी उनको प्राप्ति ना हो तो कोई भी मंदिर में नहीं जाएगा, और जा कर के उनके मुख से अपने आप देवताओं की कीर्ति, देवताओं की महिमा, देवताओं के आगे नमन करना, ये सब होता है। देवता कीर्ति योग्य हैं, यानी पूजने योग्य हैं, गायन योग्य हैं, ये बात तो समझ में आती। अगर देवता शरीर में ही ना हो, सारे उनके गुण, उनके सारे जो शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां, उनकी आत्मा के अंदर ही रहें, तो फिर देवता उनकी अभिव्यक्ति कैसे करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टरी की विद्या सीख ले और डॉक्टर पूरी पढ़ाई पढ़ ले, सारे प्रकार की औषधि के एक्सपेरिमेंट भी पढ़ाई में किया है, वो करके देख ले, उसके बाद वो डॉक्टरी की प्रैक्टिस ही ना करे, किसी मरीज़ का इलाज ही ना करे, तो लोग कहेंगे ये डॉक्टर तो बन गए हैं, लेकिन इनकी डॉक्टरी का किसी को फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए लोग उनको नाम से भी डॉक्टर नहीं कहेंगे, जो कुछ वो व्यवसाय कर रहे हैं उससे कहेंगे। तो हमेशा गुण
प्रयोग के लिए होते हैं। मान लीजिए आम के पेड़ पर आम का पका हुआ फल भी निकलता है, वो किस लिए होता है? किसी के खाने के लिए होता है। अगर जंगल में फूल उग जाएं तो किसी काम के नहीं, वहीं उगेंगे, वहीं खिलेंगे, वहीं मुरझा के ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ये सोचने की बात है कि हम अगर धर्म कर्म करते हैं और उससे हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ कर्म करने का होता है, तो श्रेष्ठ कर्म करके दूसरों की सेवा करना, उनको सुख देना, जिसके बदले में वो हमें सुख देते हैं, वो भी तो शरीर के द्वारा ही हो सकता है। अगर व्यक्ति पूरी तरह गुणवान बन के परम धाम में चला जाए तो फिर तो उसके गुण उसके अंदर ही रह जाएंगे। और इसी कारण से भारत में 2 प्रकार के मृत्यु के बाद 2 प्रकार की बातें कही जाती हैं। या तो कह देते हैं ये व्यक्ति परलोक सुधार गया, और या कह देते हैं स्वर्गवास हो गया। अब दोनों में भी तो फर्क है। परलोक सुधारना का मतलब है अब वो शरीर से मुक्त होकर के परम धाम परलोक में चला गया, जो आत्माओं का लोक है। वहाँ शांति ही शांति है, क्योंकि शरीर है ही नहीं। वहाँ आत्मा को ये भी महसूस नहीं होता मेरे आसपास कौन सी आत्माएं हैं, क्योंकि सब आत्म स्वरूप में वहाँ स्थित हैं। परम आत्मा भी वहाँ परम आत्म स्वरूप में स्थित हैं। किसी को ये अनुभूति नहीं होती कि परलोक में किसी प्रकार का संकल्प भी नहीं उठता। उसको कहते हैं परलोक शांति धाम। शांति भी 2 प्रकार की होती है। एक तो जिसको कहते हैं इस प्रकार की शांति, जिसको डेड साइलेंस भी कहते हैं, और एक होती है कि शांति की अनुभूति हो, हम कुछ कर्म कर रहे हैं लेकिन शांति की स्थिति में कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है स्वर्ग सिधारा। तो स्वर्ग में तो ऐसा नहीं है कि शांति होती है, वहाँ तो सुख होता है, प्रेम होता है, आनंद होता है। तो उसमें जो आत्माएं जन्म लेती हैं स्वर्ग में, वो देवी देवता होते हैं। तो देवी देवताएं अपने गुणों के द्वारा उस लोक में, प्रकृति भी सतोगुणी का हो जाती है, क्योंकि जैसे मन होते हैं मनुष्यों के, वैसी प्रकृति हो जाती है। प्रकृति से उनको शरीर मिलते हैं। तो देवताओं में कभी नहीं सुना गया कि देवताओं को रोग हो गया, बीमारी हो गई। देवताओं की दुनिया में, स्वर्ग में कोई हॉस्पिटल होता है? नहीं होता। अकाल मृत्यु हो गई? नहीं। उनको तो अमर कहते हैं, अर्थात पूरी आयु उनकी होती है। इसलिए हमको जो भी हम कर्म करते हैं, अगर हम उस पर विचार करें, भगवान यही कहते हैं कि पात्र बनो। ज्ञान के लिए भी भगवान कहते हैं, दान के लिए भी भगवान कहते हैं। कोई भी कर्म करते हैं भक्ति को, उसमें देखें इसके अंदर वास्तविकता क्या है। क्या मैं उसके अतिरिक्त कुछ ऐसा करके अपना समय, अपनी शक्ति, अपने साधन घुमा तो नहीं रहा हूँ? ऐसे कहा भी जाता है, हीरा जन्म कौड़ी के बदले क्यों खोते हैं। हम कोई छोटी मोटी आशा लेकर कहीं जाके तीर्थ स्नान आदि, दान आदि तो नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें सोचना है। इसलिए आप विचार करेंगे, पहली बात तो ये है इसमें कि प्राप्ति जो होती है वो किसको होती है, शरीर को होती है या आत्मा को होती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो हमें ब्रह्मा कुमारी में सिखाई जाती है, और जिसका आम हमारे बहन भाइयों को ज्ञान नहीं है। वो ये समझते हैं क्योंकि शरीर दिखता है, शरीर को हम प्रयोग करते हैं, शरीर की इंद्रियों के द्वारा ही हम अनुभूति करते हैं, चाहे सुख की चाहे दुख की, कोई भी अनुभूति हम शरीर की इंद्रियों के द्वारा करते हैं। अगर कुछ अच्छा दृश्य दिखता है या खराब दृश्य दिखता है तो आंखें चाहिए। हम समझते हैं कि आंखें हैं तो जहान है, कहते भी हैं। तो आँख, शरीर की इंद्री आँख ठीक ठाक होनी चाहिए। ऐसे ही सुनना है कुछ भी, चाहे संगीत सुनना है, चाहे अपनी तारीफ़ सुननी है, कुछ भी सुनना है, कोई हमको उल्टा भी सुनाता है तो कान चाहिए। अगर हमें इस पर जीवा का स्वाद लेना है तो हमें ज़ुबान चाहिए। कुछ बोलना है अच्छा या ख़राब, उसके लिए मुख चाहिए। सार ये है कि हमारी इंद्रियां, हम समझते हैं वो हमारी अनुभूति का वही साधन है। लेकिन भगवान क्या बताते हैं कि नहीं, इंद्रियां के अंदर काम करने वाली तो आत्मा है।
अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर की इंद्रियां बेकार हो जाती हैं। ये इंद्रियां आत्मा के प्रयोग के लिए ही हैं। इसलिए असली अनुभूति करने वाला और असली कर्म करने वाला कि आँखों को क्या दिखाना है, आँखों को क्या देखना चाहिए, आँखों को कितना देखना चाहिए, ये आत्मा को फैसला करना है। इसलिए हमें कहा गया है कि आत्मा को ही पाप आत्मा कहते हैं, आत्मा को ही पावन आत्मा कहते हैं, आत्मा को ही देवात्मा कहते हैं। तो हमें जो भी हम धार्मिक काम करते हैं, जिसको हम धार्मिक समझते हैं, उसको हमने आत्मा से लिंक करके देखना है। क्योंकि आत्मा अगर मालिक होगी तो कदम कहाँ जाएंगे, जहाँ आत्मा ले जाना चाहती है, गलत जगह नहीं जाएंगे। आत्मा अगर मालिक होगी तो हाथों से हम वही कराएंगे जो आत्मा चाहती है। हाथ गलत जगह नहीं उठेंगे, हाथ नमस्कार के लिए उठेंगे, चांटा मारने के लिए नहीं उठेंगे, उदाहरण के तौर पर। इसलिए ये जो ज्ञान है भारतवासियों का कि तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, ये सारे विश्व में नहीं है। सारे विश्व में आत्मा पुनर्जन्म लेती है, इसको भी नहीं माना जाता। इसलिए इस विद्या को इससे पहले कि हम धार्मिक पद्धतियों को अपने जीवन में बिना समझे सोचे लाएं, उनका असली लाभ लेने के लिए उनके पीछे क्या भाव अर्थ है वो जानना आवश्यक है। और ब्रह्मा कुमारी इसी सेवा में तत्पर हैं। जो भी भाई बहन ब्रह्मा कुमारी में आए हैं, आपने देखा होगा वो दुनिया में ही रहते हैं, परिवारों में ही रहते हैं, लेकिन इस विद्या के कारण से वो अपने जीवन में दुख मिटा रहे हैं, सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। और उनके अंदर एक प्रकार का संतोष है कि हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसका कुछ लक्ष्य है। उसका लक्ष्य सदा के लिए मुक्त होना या मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन में रहते हुए अपने जीवन में सुख शांति की अनुभूति करना है। इसी को सद्गति कहा जाता है। ओम शांति।